हेलो एवरीवन, अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, यदि आप अष्टमी का व्रत रखने हैं तो कुछ चीज़ भूल कर भी नहीं खरीदनी चाहिए अष्टमी के दिन, जिसमें आता है लोहा या लोहे से बनी कोई भी चीज़ें इस दिन नहीं खरीदी जाती हैं। इससे क्या होता है, अचानक जीवन में समस्या आने लगती हैं, पारिवारिक सदस्यों में मनमुटाव और मतभेद हो जाते हैं। नुकीली चीज़ें नहीं खरीदें इस दिन। दोस्तों, धारदार जैसी चीज़ें होती हैं, नुकीली चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए। उसमें कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं? सुई है, कैंची है, चाकू है। ये सभी चीज़ें जो है अष्टमी के दिन नहीं खरीदनी चाहिए। इससे पारिवारिक कलेश बढ़ता है और बच्चे जो होते हैं आपके, वो हिंसात्मक प्रवृत्ति के बन जाते हैं। आर्थिक स्थिति भी बहुत ही ज़्यादा खराब होने लगती है। इस दिन दोस्तों, अष्टमी के दिन चावल भी नहीं खरीदे जाते हैं। चावल खरीदने से अर्जित किए हुए जो सारे पुण्य होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। घर में बीमारी और मतभेद का खतरा भी होता है। अचानक किसी बड़े खर्च के सामने आने के कारण आर्थिक स्थिति पर भी असर पड़ता है। इसलिए चावल भी भूलकर ना खरीदें। और अष्टमी के दिन दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक सामान जो होता है वो भी अशुभ माना जाता है। इससे खरीदने से कुंडली पे जो मौजूद गिरे हैं वो कमज़ोर होने लगते हैं। जीवन में अप्रिय घटनाएं शुरू हो जाती हैं, काम में बाधाएं आने लगती हैं और इसलिए नहीं खरीदे जाते हैं। और काले कपड़े भी आपको भूलकर नहीं खरीदने चाहिए। तो अष्टमी के ये सब चीज़ें अष्टमी के दिन आपको नहीं खरीदनी है। माँ दुर्गा की पूजा उपासना के लिए बहुत ही उत्तम माना गया है। इससे भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है मासिक अष्टमी व्रत रखने से, और जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं, सुख समृद्धि आती है और जो संतान का सुख होता है वो भी प्राप्त होता है। किस तरह से पूजा करनी है अब वो जान लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जान लें कि फूल में कौन से नहीं चढ़ाने चाहिए माता दुर्गा को। माता दुर्गा को मदार, आक, हार श्रृंगार, कनेर, धतूरा, तुलसी, बेल और तगर के फूल नहीं चढ़ाए जाते हैं। तो कनेर के फूल ज़्यादातर मिलते हैं तो लोग चढ़ा देते हैं, लेकिन कनेर के फूल भी ना चढ़ाएं माता दुर्गा को। ये फूल बिल्कुल भी ना चढ़ाएं। आपने नोट कर लिया ना। मान्यता है दोस्तों, ये फूल पसंद नहीं है माता को। इन्हें चढ़ाने से घर में नकारात्मकता आती है और आर्थिक परेशानियां भी आ सकती हैं। तो देवी की जो पसंदीदा चीज़ें हैं वही चढ़ाएं। खंडित फूल जो होते हैं वो न चढ़ाएं, ज़मीन पर गिरे हुए फूल न चढ़ाएं, और कहीं गंदी जगह पर जैसे अपवित्र स्थान पर उग जाते हैं वो चीज़ें ना चढ़ाएं। माता दुर्गा को और दुर्वा भी नहीं चढ़ाई जाती है, तो दुर्वा भी ना चढ़ाएं। इन सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और माता दुर्गा की पूजा में लाल पीले रंग के फूल चढ़ा सकते हैं आप। सिंदूर चढ़ाएं, माता को लाल सिंदूर चढ़ाएं, अक्षत चढ़ाएं, फल, मिठाई, धूप, दीप, ये सभी चीज़ें आपको चढ़ानी है। मदार, आँख और हार श्रृंगार, कनेर, धतूरा, तुलसी, बेल और तगर के फूल, ज़मीन पर गिरे फूल आपको नहीं चढ़ाने हैं। लहसुन प्याज का भोग भी आपको नहीं लगाना है। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। बहुत से क्या होते हैं, व्रत में भी लहसुन प्याज खा लेते हैं, तो उनके लिए मैं बता रही हूँ ये। दुर्गा चालीसा का पाठ जरूर करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। ओम दू दुर्गाय नमो, ये आप जाप करते रहें पूरे दिन, बहुत ही अच्छा माना गया है। अगले दिन फल से, दूध से, दही से आप इसका पारण करें व्रत का। माता दुर्गा की आरती जरूर करें, प्रसाद का वितरण करें और घी का दीपक जलाएं माता की जो चित्र है या मूर्ति है उसके आगे, और उन्हें जो भी आपने मिष्ठान बनाया है, जो भी कुछ बनाया है, उसका भोग जरूर लगाएं। घर में गंगा जल का छिड़काव करें, नमक का पोछा जरूर लगाएं, नकारात्मकता दूर होती है। दोस्तों, अब जान लेते हैं अष्टमी कब कब पड़ने वाली है। तो अष्टमी, शुक्ल पक्ष की अष्टमी जो है वो 3 जून को व्रत रखा जाएगा। कृष्ण पक्ष की अष्टमी का व्रत 19 जून को रखा जाएगा। वहीं जुलाई में जो अष्टमी है उसका व्रत 2 जुलाई को रखा जाएगा। अष्टमी जो है फिर 18 जुलाई को रखा जाएगा। अगस्त में 1 अगस्त को रखा जाएगा। फिर 16 अगस्त को राधा अष्टमी का व्रत रखा जाएगा। इसके बाद 30 अगस्त को रखा जाएगा, 1 सितंबर को। उसके बाद 1 सितंबर के बाद रखा जाएगा 15 सितंबर को व्रत। इस तरह से 30 अक्टूबर को व्रत रखा जाएगा। फिर 14 अक्टूबर को रखा जाएगा, 29 अक्टूबर को, फिर 30 अक्टूबर को नवंबर को रखा जाएगा। इस तरह से यहाँ मैंने डेट लिख दी हैं, आप उसे देखिएगा। और लेटेस्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सारी लेटेस्ट वीडियो आती रहेंगी चैनल पे। और अच्छी